जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मिसली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 4.5 टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। ये टॉपिक जो है ये जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया उसके साथ रिलेट ही करता है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसके साथ जो डायग्राम है बेसिकली जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है, ये आपने साथ बनानी है, ठीक है। तो नाम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए आपने फोर्स की जो डिटर्मिनेशन है, फोर्स आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स कैन बी फाउंड इफ़ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर नोन। देखिए, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो है वो फोर्स की, वो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट से आप क्या कर सकते हैं, नाउन कर सकते हैं। वो कैसे? आपने यहाँ पे ना मतलब कि एक फार्मूला लगाना, एक थ्योरम है जिसे हम क्या कहते हैं, पैथागोरियन थ्योरम कहते हैं। टू द राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी मतलब कि ये जो पैथागोरियन थ्योरम है ये वाला, स्टूडेंट्स, ये हम राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से हम फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, ठीक है, और हमने इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया है, ठीक है। अब फोर्स लगाएंगे तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ये फोर्स इस सेंस में लगती है जैसे बच्चे जो है ना वो छोटी गाड़ी को, टॉयज़ को एक धागे के साथ या किसी रस्सी के साथ बांध कर जब वो खींचते हैं, तो बेसिकली ऐसे डायग्राम बन रही होती है। ये आपका फोर्स का कंपोनेंट्स होता है जिसे हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये किस पे हो रहा है, एफ एक्स पे हो रहा है, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, आपके पास एफ वाई होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इस फोर्स और एक्स कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे थीटा कहते हैं। ये भी हमने आज फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो पैथागोरियन थ्योरम क्या होता है, वो बेसिकली हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब इसमें हाइपोटेनस क्या है, ओ सी, ये इसका स्क्वायर आ गया। बेस क्या है, ओ ए, इसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर आपका वो क्या है, ए सी, ये इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हाइपोटेनस जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, एफ फोर्स के बराबर है। यहाँ पे मैंने एफ स्क्वायर लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी ना। ओ ए जो है वो एफ एक्स का स्क्वायर है, एफ एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। ए सी जो है वो परपेंडिकुलर एफ वाई है, एफ वाई का स्क्वायर लिख दिया मैंने। जस्ट मैंने इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ, क्यों, स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए, तो इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अंडर रूट से कैंसिल हो सकता है ना, इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये किसका फार्मूला बन गया, फोर्स का। तो इट्स मीन डैट ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो हम मतलब कि मालूम कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन मालूम करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय, वो हम बेसिकली टैन थीटा का यूज़ करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका हम टैन थीटा जो है वो यूज़ करते हैं फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि किस एंगल पर जो फोर्स लग रही है वो हमने मालूम करना है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, ये टैन थीटा जो होता है ना, ये आपने याद रखना है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, बेस क्या, एफ एक्स, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। हमें तो ये थीटा चाहिए ना, थीटा क्या कहता है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हमने तो डायरेक्शन मालूम करनी है। दूसरा हमने क्या मालूम करना है इस टॉपिक के अंदर, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिस्कस हमने कर लिया। अब यहाँ हमने जो है डायरेक्शन मालूम करनी है। तो यहाँ पे थीटा तो वैसे रहेगा, एफ वाई और एफ एक्स वैसे रहेगा, टैन इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है इससे हम ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है, कितने एंगल पे लग रही है, वो हम मतलब कि फाइंड आउट कर सकते हैं। सो by using table of trigonometric ratio or calculator the value of theta can be determined। अब ये जो है ना बेसिकली जो एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल होंगे उसके अंदर हम डायरेक्शन मालूम करेंगे। तो बेसिकली ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमारे पास एफ वाई की वैल्यू भी होगी, एफ एक्स की वैल्यू भी होगी, हमने टैन इनवर्स लेना है और हमने एंगल यहाँ से मालूम कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट
आगे इसकी एक एग्जाम्पल है लास्ट, वो हम डिस्कस करते हैं, तो हमारा टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल स्टूडेंट वैसे ही है। 4.3 एग्जाम्पल है, ए फोर्स ऑफ 160 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ वुडन बॉक्स एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स है, इसके एक बार फोर्स लगाई है। अब फोर्स जो लगाई है वो कितनी है, 160 है। किस एंगल पे लगाई है, 60 डिग्री पे। मैंने कहा ना कि वैल्यू आपको दी दी हुई होती है, लेकिन यहाँ हमने एंगल, यहाँ बेसिकली हमारा जो डायरेक्शन है वो तो गिवन है थीटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स मालूम करने विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिटरमिन द वैल्यू एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। आपने एक्स कंपोनेंट्स वाई कंपोनेंट्स क्या करने मालूम करने, मतलब कि एफ एक्स एंड एफ वाई, मतलब कि ये एफ एक्स है ये एफ वाई है, ये भी मालूम करना है, ये भी क्या करना है मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले डाटा लिखें, डाटा में फोर्स दिया हुआ 160 लिख दिया, थीटा दिया हुआ एंगल ये हमने लिख दिया। अब देखो जो एफ एक्स मालूम करना है उसका फार्मूला स्टूडेंट्स ये है, एफ वाई मालूम करने का फार्मूला ये है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली उसने कैलकुलेटर पे ना साइन होता है, साइन भी होता है कोस भी होता है। तो स्टूडेंट जब आप साइन 60 लिखते हैं तो आंसर ये आता है, और जब आप कोस 60 लिखते हैं आंसर ये आता है। तो एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कोस थीटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो एफ क्या है 160 है, कोस जो है बेसिकली कोस थीटा कितना होता है, जब आप कैलकुलेटर से कोस 60 लिखेंगे 0.5, ये 0.5 लिख दिया। अब 160 मल्टीप्लाई 0.5 कितना आ गया 80। तो एफ एक्स पे जो फोर्स लग रही है वो आपके पास क्या है 180 आ गई। सिमिलरली एफ वाई किसके बराबर है, एफ साइन थीटा, ये मैंने पहले डिस्कस किया है, एंगल इसके बराबर होता है। एफ जो है वो किसके बराबर है 160, साइन वही आ गया ना, हमने जब यहाँ पे हमने कोस 60 लिया 0.5 आया, अब साइन 60 लेंगे 0.866, तो यहाँ पे हम साइन 60 क्या लिखेंगे, क्योंकि साइन तो वैसे होता है, थीटा हमारे पास 60 है ना, तो 0.866 जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 138.56 आता है। यहाँ पे आंसर क्या है, पॉइंट के बाद 6 है, क्योंकि 138 वैसे का वैसे, पॉइंट वैसे का वैसे, और 5 के आगे 6 है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो 138.6 क्या आपका आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं है तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।